VR13 न्यूज में आपका स्वागत है। आज देहरादून प्रेस क्लब में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष विशाल बिरला के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सफाई कर्मचारी की वर्षों से लंबित समस्याओं के बारे में प्रेस वार्ता करके विशाल बिरला ने कहा कि सफाई कर्मियों के उत्थान के लिए बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन आज तक 18 वर्षों से ठेकेदारी व स्वच्छता समितियों नाम पर सफाई कर्मियों का मानसिक, शारीरिक व आर्थिक शोषण किया जा रहा है। साथ कहा कि अगर सरकार ने 31 तारीख की कैबिनेट में हमारी मांगे नहीं मानी तो भारी संख्या में सफाई कर्मचारी 2 जनवरी को मुख्यमंत्री का आवास घेराव करेंगे। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से, भारतीय जनता पार्टी से दुष्यंत कुमार गौतम जो यहाँ प्रदेश प्रभारी हैं, मदन कौशिक जो 2 बार शहरी विकास मंत्री रहे हैं, अब प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो ये कहते हैं कि वे सफाई कर्मचारी वर्ग और वाल्मीकि समाज के PhD प्राप्त डॉक्टर हैं, जिन्हें हमारी समस्याओं पे सबसे ज्यादा समझ है। उन्हें हमारा दुख समझना होगा और हम हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सभी सक्षम नेताओं से, अधिकारियों से, मंत्रियों से कि हमें हमारा हक दिया जाए। हमारे आदेश 31 दिसंबर की कैबिनेट में पास किए जाएं। 1 जनवरी को हम अखबार में पढ़ें कि हमारे आदेश जारी हुए हैं। हमें घोषणा नहीं चाहिए। यदि हमारे आदेश जारी नहीं होते हैं और सिर्फ घोषणा होती है तो 2 जनवरी में पूरा सफाई कर्मचारी वर्ग, घर घर में काम करने वाली माता बहनें, स्कूल, कॉलेज, होटल के सफाई कर्मचारी वर्कर, जिन्हें 75 साल में इस देश के आजाद होने के बाद भी आज तक न्याय नहीं मिला है, सामूहिक इस्तीफा देंगे साथियों, पुतला फूकेंगे और बीजेपी का पूरा बहिष्कार किया। धन्यवाद। पत्र हम आपके माध्यम से, माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से और अन्य जो भी हमारे पास सक्षम माध्यम है, हम पहुंचा रहे हैं। यदि 31 दिसंबर की कैबिनेट में हमें मिलने वाला न्याय, हमारा हक अधिकार हमें नहीं मिलता है, दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही नहीं होती है, शासनादेश जारी नहीं होते हैं, तो 2 जनवरी 2022 को 10,000 से ज्यादा वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी वर्ग के लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, पुतले का दहन करेंगे और सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया जाएगा। और हम ये भी संकल्प लेंगे कि इस चुनाव में हमारी बस्तियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता या हमारे समाज के जो भी नेता हमें समझाने आएंगे, हम नहीं मानेंगे, उनका बहिष्कार होगा, बस्तियों में घुसने नहीं दिया जाएगा। के लिए, सड़ने के लिए, गलने के लिए ऐसी गंदगी के अंदर डाल दिया जाता है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और अन्य विषैली गैस निकलती है। ये ऐसी विषैली गैस है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स खत्म कर रही है। आज भारतीय जीवन बीमा निगम ने हमारा बीमा करने से मना कर दिया है। 2014 से सफाई कर्मचारियों के निकायों के सफाई कर्मचारियों का भी जीवन बीमा निगम खत्म हो चुका है। वो ये कहते हैं कि ये लोग जल्दी मृत हो जाते हैं, इन लोगों की औसत आयु कम है, हम इन्हें क्लेम नहीं दे सकते। LIC जो भारत की सबसे बड़ी बीमा एजेंसी है, वो नुकसान में चल रही है सफाई कर्मचारियों को क्लेम देने के लिए। क्यों नहीं सरकार की आंख खुल रही है? क्यों हमारे नौनिहालों का भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है? क्या हम 5-7 हजार में नौकरी करेंगे? आज हमारी महिला शक्ति जो बेचारी अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करते हुए सफाई का कार्य करने निकलती है, कार्यस्थल पर उसका शोषण होता है, उसके साथ यौन शोषण होता है। अधिकारी ऐसे कर्मचारियों के ऊपर ना तो शासन ना सरकार कोई कदम उठाती है। दून मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर आशुतोष सियाना, 8 महीने से उनके पास हमारी एप्लीकेशन लंबित है। एक महिला सफाई कर्मचारी का यौन शोषण होता है, वेतन कम दिया जाता है, ठेकेदार के ऊपर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के वध हरस्त है, उनके ऊपर सर पे हाथ है। वो लोग खुलेआम 5-6 हजार रुपए तनख्वाह देते हैं, सरकार से 13-14 हजार रुपए लेते हैं। क्यों नहीं ऐसे ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई होती? आज सिंचाई विभाग के अंदर, UGVNL के अंदर, दून अस्पताल के अंदर, आयुर्वेदिक कॉलेज के अंदर, PWD के अंदर ऐसे अनेकों विभाग हैं जहां ठेकेदार 15 से 25 हजार रुपए सफाई कर्मचारियों के नाम पे ले रहा है और तनख्वाहें नगद दे रहा है 7,500 7,000। क्या हम लोग सिर्फ दोहन का साधन है? क्या हम लोग हमेशा दूसरों का पेट भरते रहेंगे? 5 वर्ष पहले भी हमारे साथ वायदे किए गए, फिर कहा गया कमेटियां बनाई जा रही हैं। सरकारी कमेटियों के अंदर सिफारिश चली जाती है, सारे अधिकारी हस्ताक्षर करके दे देते हैं। क्यों नहीं उस नियम को, उस कानून को, उस सिफारिश को लागू किया जाता? क्यों आज भी आचार संहिता लगने का इंतजार किया जा रहा है? क्या आज भी हम घोषणा से अपना पेट भरेंगे? क्या आज 5 वर्ष बाद भी बीजेपी हमें हमारी ईमानदारी, हमारी निष्ठा, हमारी कर्तव्यपरायणता का ये इलाज देगी? ये हमें आज 5 वर्ष बाद फिर से घोषणा करेगी? हमने 5 वर्ष इंतजार किया,
2017 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सहयोग करा वाल्मीकि समाज ने, सफाई कर्मचारी वर्ग ने। 2019 में मोदी जी को कंधे पर उठा करके लाए, इसलिए लाए थे कि इस हिंदू धर्म के सबसे बड़े वाहक वाल्मीकि समाज, सफाई कर्मचारी वर्ग, जिसने मुगल काल में, जिसने इस्लाम काल में मल उठाना स्वीकार किया, लैट्रिन धोनी स्वीकार करी, कभी गंभीर अपराधों में नहीं फंसा, हिंदुत्व का एजेंडा जो सबसे ऊपर लेकर के चला, उसे आज भी गुलाम बनाए रखना चाहती है ये पार्टी। क्यों नहीं है हमारे बलिदान को, हमारे त्याग को समझ रही है। ऐसे ही समाचार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सफाई मजदूर संघ जिंदाबाद।